हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस का दूसरे लेक्चर में हम लोग आज यहाँ पर हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। कल मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को कि समानांतर श्रेणी कैसे पहचाना जाता है, ठीक है ना। कोई सीक्वेंस कब समानांतर श्रेणी बनता है, तो किसी भी सीक्वेंस के पद के बीच अगर समान संख्या का गैप हो, यानी कि कॉमन डिफरेंस या सार्वत्रिक हिंदी में बोले तो अगर बराबर हो वो चीज, सार्वत्र बराबर हो, तो वह सीक्वेंस समांतर श्रेणी में होता है। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे और आइए आगे हम देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कल मैंने यहाँ तक आप लोगों को कराया था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थोड़ा आराम से देखिएगा इसको। यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर या पदांतर डी हो तो एनवा पद कौन सा होगा। तो ये डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा क्लास 10th में, ठीक है ना, पढ़ाया गया होगा। हाँ, वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एपी का प्रथम पद ए, ठीक है। इस तरह से अगर कोई दे दे, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए क्या है, ए है प्रथम पद, ए है आपका प्रथम पद, डी एन जो है अपना पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, डी है पदांतर बोलिए इसको या सार्वंतर बोलिए, ठीक है ना। जैसे दिया है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, सार्वंतर या पदांतर, ठीक। और टीएन जो है आपका यह है अंतिम पद किसी भी समांतर श्रेणी, ठीक है ना, का प्रथम पद होता है, पदों की संख्या भी होता है उसका, ठीक है ना, सार्वंतर होता है और अंतिम पद होता है, ठीक है ना। आइए एक एग्जांपल से लिख करके बताते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना। इस तरह से देखो, इस ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे पता चला कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि सर ये एपी में है, क्योंकि इसके हर एक पद के बीच दो दो का गैप है, यानी कि सार्वंतर बराबर है हर जगह। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी दो का गैप है, यहाँ पर भी दो का गैप है, सब जगह दो का गैप है। अब गैप कैसे पता चल करते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो अगले पद से पिछला पद घटा दो तो सार्वंतर निकल जाएगा। इस पे भी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बीआर बोर्ड में। जब तुम अगले पद से पिछले पद को घटा देते हो तो सार्वंतर निकलता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगले पद से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे तो सार्वंतर निकलेगा। और समांतर श्रेणी के हर एक पद के बीच सार्वंतर हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखना आप लोग, एक जो है ना, यानी कि एक क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद कौन है, दो है, ठीक है। अगर आपसे पूछा पदों की संख्या कितना है, तो पदों की संख्या गिन लो आप यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। यहाँ पे पदों की संख्या 6 है, ठीक। आगे चलिए, डी क्या है, सार्वंतर, डी क्या है आपका सार्वंतर। तो कोई भी पद पकड़ो, चूंकि ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, हम मैंने पहले ही बोल दिया, तो इसका सार्वंतर बराबर होगा। अब सार्वंतर कैसे निकाले, कोई भी अगला पद पकड़ो, उसके पिछले पद को घटा दो, ठीक है ना, तो सार्वंतर निकल जाएगा। जैसे ध्यान दो, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा, 12 में से 10 घटाओगे 2 आएगा। तो सार्वंतर 2 का है, ठीक है। और पदों की संख्या, अंतिम पद, पदों की संख्या हो गया अंतिम पद, यानी कि सबसे समानांतर श्रेणी का सबसे लास्ट वाला पद जो होगा वह आपका 12 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन क्या है, अंतिम पद, ए क्या है, एपी का प्रथम पद, एन क्या है, पदों की संख्या, डी क्या है, सार्वंतर, ठीक है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये अपना, एपी 10, 7, 4 का 30वां पद निकाले, ठीक है ना। अब देखिए दिया क्या गया, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप का अगर देखा जाए तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैक पलट करके देख लेना। और ये जो एपी दिया गया है ना, पहला पद कितना है, पहला पद है 10, तो इसको लिख लो आप यहाँ पर 10, ठीक है। और दूसरा इसका जो सार्वंतर है, ठीक है ना, सार्वंतर कैसे पता चलेगा, तो काम कीजिए सर, अगले पद से पिछला पद को घटा लीजिए। सर 7 में से आप 10 को घटा लीजिए, कितना आएगा सर, -3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो खुद बोला है कि एपी है ये, 10, 7, 4 ये एपी है, तो मैं क्यों चेक करने जाऊं कि इसका सार्वंतर बराबर है या नहीं, ठीक है।
कोई जरूरत नहीं चेक करने का, बस ये आप पता कर लोगे सार्वंतर क्या है। अब क्वेश्चन खुद बोल रहा है सामने से आकर कि ये 10, 7, 4 डैश डैश करके ये एपी में है। तो एपी में है तो भाई कहने का मतलब है कि इसका सार्वंतर बराबर होगा। ठीक है, तो सब टर्म का, सभी पद का सार्वंतर चेक करना जरूरी नहीं है जब क्वेश्चन बोल दे एपी में है। ठीक है, कोई सीक्वेंस को अगर क्वेश्चन बोल दिया कि ये एपी में है, ठीक है, तो उसका हर एक पद के बीच, उसके हर एक पद के बीच सार्वंतर चेक करना जरूरी नहीं है। बस आप किसी एक दो पद को पकड़ो, अगले पद से पिछले पद को घटा दो, बस सार्वंतर पता कर लो, ठीक है ना। लेकिन सभी पद में सार्वंतर चेक करना जरूरी नहीं है, इससे आपका समय व्यर्थ जाएगा। ठीक है, आप 4 में से 7 घटाते फिर भी आपका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर -3 आता। समझ गया ना, 7 में से 10 घटाओगे फिर भी -3 आएगा। क्वेश्चन खुद बोल दिया है कि ये एपी में है, तो आपको हर एक पद के बीच सार्वंतर चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। आप कोई दो पद को पकड़ो, उसका अगले पद से पिछले पद में से घटा दो, ठीक है ना, अगले पद से पिछला पद घटा दो, सार्वंतर निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बोला है कि 30वां पद निकाले, T30। आइए एक बात बताते हैं, T30 निकालना है ना, तो एक बात समझाते हैं, पहले फॉर्मूला समझ लो आप लोग। Tn बराबर क्या होता है, A+n-1 × D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एन के जगह पर एन क्या होता है, पदों की संख्या। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा कि T15 रखिए, मतलब कि 15वां पद निकालिए सर, ठीक है, तो ए तो ऐसे ही आएगा, प्लस यहाँ पर 15 में से एक घट जाएगा, यहाँ पे 15 रखोगे, एक घटा दोगे, ठीक है, तो 15 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या, अगर 15वां पद पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पर 14 डी लिखना पड़ा है। अगर यहाँ पर हम 16वां पद बोलेंगे, तो 15 से एक कम 14 था, तो 16 से एक कम 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 15 डी। अगर आपसे पूछेगा कि 17वां पद निकाले, ठीक है ना, तो 17 से एक कम 16, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे A+16D। बोलेगा अगर आपको 18वां पद निकाले, ठीक है ना, तो T18। ठीक है ना, 18 से एक कम 17 होता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे 17D हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है Tn बराबर A+n-1 × D। और डी के जगह, एन के जगह पे अगर आप 18 रखोगे, 18 में से जा गया तो 17। इसी तरह क्वेश्चन पूछा है कि 30वां पद निकालिए, ठीक है ना, 30वां पद, तो हमको तो पता है कि सर यहाँ पर ए आएगा। अब 30 के जगह पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में n-1 होता है, तो सर यहाँ पर आपका 29D हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर ए क्या है, तो जो सब समांतर श्रेणी दिया होगा उसका प्रथम पद है ए, और डी क्या है सर, तो ये डी जो समांतर श्रेणी दिया गया हुआ उसका सार्वंतर होगा। इस बात को आप लोग समझ करके चलना, ठीक है। अब आप एक बार इस चीज को इरेज कर देते हैं अच्छे से, तब जा करके 1 मिनट इरेजर चेंज करने दीजिए आप हमको। इससे मिटाएंगे तो मिटाते रह जाएंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा मोटा भी कर लेते, चलो भाई। नहीं हुआ, नहीं हुआ, अब हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है, आ जाइए। देखिए T30 दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। A+ आपसे पूछा गया है ना, T30, A+29D लिख दीजिए। अब रीजन क्या है 29D लिखने का, मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। ए क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। T30 निकालना है, तो आप ऐसे रखो, T30, ए के जगह पे आप 10 रखोगे, और 29 को 29 रहने दो ऐसे ही। डी के जगह पे आप -3 रखोगे, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 प्लस, ये माइनस, पहले तो मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 = 27 का 7, कैरी 2, 3 × 2 = 6, 2 = 8, ठीक है ना। और इस तरह से -87 आएगा, 87, ठीक है ना। 30 हम पूरा डिटेल में करके बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। प्लस माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 87, ठीक है। अब जब 30 आपका निकलेगा, 10 में से 87 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -77 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो माइनस का 77, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गया मेरा, पहला ये वाला था, दूसरा ये। तो पहले का ऑप्शन जो है ना, A+n-1 × D, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा हो गया, तीसरा में चलते हैं। अब बोला है कि इसका 11वां पद निकाले। अब क्वेश्चन खुद बोल दिया है, ठीक है, कि ये जो
दिया गया है सीक्वेंस देख रहे हो, ये एपी में है, तो आपको हर एक पद का सारवंतर चेक करना जरूरी नहीं है। बस आप किसी दो पद को पकड़ो, उसके अगले पद से पिछले पद को घटा दो, सारवंतर पता लग जाएगा। ये चेक करना जरूरी नहीं है कि एपी में है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल दिया सामने से आकर के कि ये जो चीज दिया गया है सीक्वेंस, ये एपी में है। ठीक है, तो बस आप सारवंतर पता लगा लो। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया, -3, डी बराबर कितना हो गया, अब देखो डी निकालने के लिए अगले पद से पिछले पद को घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो आप -1/2 से -3 भी घटा सकते हो, 2 में से आप -1/2 भी घटा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात बराबर आ गया, क्योंकि एपी का सारवंतर बराबर होगा, तो आप हजारवा पद से 99 वाला जो पद है उसको घटा दोगे, फिर भी सारवंतर बराबर आएगा आपका, ठीक है ना। उससे बेहतर है कि हम पहले पद दूसरे पद से पहले पद को घटा करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, सारवंतर कितना है। तो -1/2 से घटाएंगे -3, ठीक है, -1/2 माइनस, और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा +3, ठीक है। जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस बन जाएगा, बचपन से पढ़ करके आ रहे हो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक काम करो, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है ना, 2 तिया 6, यानी कि -1, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस डलो आप, और 2 तिया 6 यहाँ पे लिख दो, 6, और नीचे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब कितना आ गया भाई, 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5/2। मैं मान के चल रहा हूं को आपको घटाना और जोड़ना आता है, ठीक है, और गुना करना डिवाइड करना आता होगा, और बेसिक जो जरूरी का चीज है कैलकुलेशन का, वो मैं पार्ट को समझा, जैसे ध्यान दो, 2 और 3 का क्या होता है, गुना होता है, ठीक है, गुना कर दिए, और -1 था तो वैसे ही रहने दिए, बीच में प्लस का चिन्ह था, प्लस डाल दिए, नीचे 2 है तो 2 लिख दिए वैसे ही, ठीक है। ये चीज छोटा छोटा समझना है भाई, ठीक है, बारीकी से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर कि भाई उनको बेसिक कैलकुलेशन समझ में नहीं आता होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई यहाँ जो भी वीडियो देखे, हर एक इंसान को समझ में आए, जो देखो, जो जानते हैं किसी चीज को, उनको कोई चीज सिखाना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको सिखाना बहुत बड़ा बात है, समझ रहे हो ना। तो हमको पता है कि भाई मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो भी वीडियो देखेंगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनको ये सारा क्वेश्चन का सलूशन आता होगा, ठीक है ना। और अगर आप वैसे बच्चे जो वीडियो देख रहे थे, इससे आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको समझना, मतलब जिनको समझ में थोड़ा मुश्किल होता है कि यह कैलकुलेशन कैसे समझे, तो मेरा काम है बेसिक से बता करके चलने का, ताकि उनको भी फायदा हो। अगर सिर्फ तेज बच्चे के लिए काम किया जाएगा, ठीक है, और जो कमजोर बच्चे हैं उनके ऊपर काम नहीं कीजिए, तो ये दिक्कत वाली बात है, ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना। जब काम करना है तो सबके लिए काम किया है, ठीक है ना, तेज के लिए भी और कमजोर के लिए भी, ठीक है ना। तेज को तो भाई आएगा ही आएगा, ठीक है, जो कमजोर है, ठीक है ना, जो कैलकुलेशन, जो ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, ठीक है, या जो ध्यान देते समझ में नहीं आता है किसी कारणवश, तो सबको समझ में, इसलिए हम ऐसे बता करके चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देखिएगा 2 और 3, ठीक है ना। अब क्या हो गया भाई इसमें, 2 और 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और भाई 1 मिनट रुक जाइए, 2 और 3 का क्या कर दिए है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह, प्लस डाल दिए, -1 है तो -1 के नीचे 2 था तो 2 लिख दिए, तो -1 + 6 कितना आ गया, 5/2, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए, ठीक है। ए बराबर -3 है, डी बराबर माइनस, डी बराबर 5/2 है। अब बोला है 11वां पद निकाले, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि अगर 11वां पद निकालना है तो T11 बोल सकते हो या A11 बोल सकते हो, आप उसको लिख सकते हो A+11 है तो 11 से 1 कम 10 डी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ए का मान रखो -3 प्लस 10 गुने डी का मान है 5/2, ठीक है। रखने के बाद कैलकुलेशन को 2 × 5 = 10 कट जाएगा, -3 प्लस 50 × 25, ठीक है ना। अब 25 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका 22, ऑप्शन बी सही है आपका। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब एक चीज हम और बता देते हैं, जो बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन में कमजोर है, जैसे कि मान लो 1/2 + 3 होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहने तो, और प्लस 2 3 जा 6/2 कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/2। यहाँ पर ये अलग चीज है, जैसे यहाँ पे दिया गया -1/2 + 3,
ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, नीचे तो 2 लिखना ही है, नीचे 2 आ रहा है तो 2 लिखो, यहाँ पे 2 3 जा 6 इधर लिखो, और प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस डालो, और -1 है दे तो -1 लिख दो। ये कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, कल होकर के अगर ऐसे आ जाए -1/2 -3, क्या करोगे आप, 2 और 3 का मल्टीप्लाई, पहले तो नीचे 2 लिख लो, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे आपस में, 2 3 जा 6। ठीक है ना, तो कैसा 6 होगा, -6 होगा सर, और ये -1 पहले से दिया गया है सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7/2। आप लोग इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन को बारीकी से समझना है आप लोगों को। ठीक है, अगर दिया गया 2 पूर्णांक 1/3, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, 2 + 1/3। ठीक है, फिर वही चीज बन गया जो मैंने ऊपर समझाया है। नीचे क्या आ जाएगा, 3, 3 2 जा 6, और एक ऐड हो जाएगा 7/3। 3 2 जा 6 1 7/3। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब इसका सारवंतर निकालना है, तो भाई हमको पता है कि सर ये तो एपी में ऑलरेडी दिया गया है, एपी में सर, अगर ऑलरेडी एपी में दिया गया है सर, तो हम हर एक पद के बीच सारवंतर चेक करने नहीं जाएंगे, किसी एक पद को पकड़ेंगे और सारवंतर निकालेंगे। जैसे ध्यान दो, अगला पद है और ये पिछला पद है, तो 10 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसलिए आंसर 6। उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज समझ में आ गया होगा। सीरीज दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है ना, ये 6 10 16 22 28, और ये बोला कि सीक्वेंस एपी में है, ये कंफर्म भी कर दिया क्वेश्चन में सामने से आकर कि ये जो सीक्वेंस दिया गया ये एपी में है। तो अगर एपी में है तो आप सर पढ़ाए हुए कि एपी का सारवंतर बराबर होता है, क्वेश्चन खुद बोल दिया कि भाई एपी में है, तो आपको हर जगह सारवंतर चेक नहीं करना है, हर एक पद के बीच आंसर पूछा है सारवंतर क्या होगा, तो कोई दो पद को पकड़ो, अगले पद ध्यान में रखो और पिछला पद ध्यान में रखो, अगले पद से पिछले पद को घटा दो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 10 में से 4 घटाओगे 6 आया, ठीक है ना, उसी तरह 16 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा, 22 में से 16 घटाओगे, ठीक है ना, फिर 6 आएगा। तो कहने का मतलब है सर हम इतना क्यों चेक करने जाएंगे, हम बस एक पहले पद और दूसरे पद को देखेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, यानी कि बाद वाले से पहले वाले को घटा देंगे, सारवंत्र पता चल जाएगा। तो इतना चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या है। ठीक है, इससे और आसान क्वेश्चन है क्या, हाँ आओ इसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देख, 3/2, यहाँ पर 3/, अब पदांतर क्या है, ये क्वेश्चन बोला नहीं है कि एपी में, बस ये पूछा है कि पदांतर क्या है, सारवंतर, सारवंतर क्या है इसका, पदांतर का मतलब सारवंतर, अगर एपी में है या नहीं ये क्वेश्चन बोला नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हर एक पद के बीच आपको सारवंतर चेक करना होगा। ठीक है ना, मजबूरी है भाई, क्योंकि अगर यहाँ पर बोल देता कि एपी, यहाँ पे अगर बोल देता कि ये एपी में है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट हम किसी दूसरे पद को पकड़ के पहले पद से घटा देते, समझ गए। लेकिन यहाँ पर तो बोला ही नहीं है सर कि ये एपी में है, तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पे सभी टर्म का सारवंतर पता करना होगा। चलो चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, कहीं फेल नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा एक तरीका है, एक काम करते हैं, 1/2 सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचे, 3 1 -1 और -3। ठीक है, जानबूझ करके कॉमन ले लिए, ठीक है ना, 3 में से एक जाएगा, नहीं, 1 में से 3 जाएगा, -2, और -1 से -1 जाएगा, -2, और -3 से माइनस, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट 1 मिनट, कहीं गलती हो रहा है, 1 में से 3 गया, -2। ठीक है, आप फिर क्या करना है, -1 से इस वाले पद को घटाना है, अगले से पिछला पद घटा रहे हैं, तो -2, फिर अगला पद है -3। ठीक है, अगला पद है -3, तो -3 में से माइनस को घटा घटा लेंगे, ठीक है ना, -1 को, तो आ जाएगा -3 + 1 बराबर -2। कहने का मतलब सर सारवंतर हर जगह बराबर है, यानी कि -2 का आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अंदर में क्या है, अंदर में आएगा हर जगह कॉमन डिफरेंस 1/2। ठीक है ना, इस बात को समझ करके चलना, अंदर में हर जगह, बाहर तो 1/2 बैठा हुआ है, लेकिन भीतर में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सर, -2 आ रहा है, तो आंसर कितना होगा, -2/2। ठीक है ना,
-1 डायरेक्ट बोलेंगे। बात समझ गए? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाला चीज अब घटाओगे, पीछे आगे पीछे करोगे दिक्कत हो जाएगा। पहला तरीका ये है चेक करने का, ठीक है ना, अपने अप्रोच से चले। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। 1/2 से आप 3/2 घटा लो तो कितना आ जाएगा? 1 - 3। अब दो, दो दो का लघुत्तम दो, तो 2 एकम 2, तो एक का एक ऐसे ही उतर जाएगा, भिन्न का घटा हुआ था होगा आपको। 2 एकम 2, तो फिर 3 एकम 3 ऐसे ही उतर जाएगा माइनस का, तो -2/2 फिर कट जाएगा, -1 आ रहा है। ठीक है, और फिर -1/2 से -1/2 घटाओगे, यानी कि अगले पद से पिछला पद घटा रहा है, तो आ रहा है एलजीएम 2, -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। समझ गया? यहाँ पे -1, तो -2/2 यानी कि -1। इस तरह से भी आपका वही आया चीज, लेकिन ये वाला तरीका याद रखना, क्योंकि ये तो सिंपल फ्रैक्शन दिया गया, बाई टू करके दिया गया है, तो ये वाला तरीका याद रखना जो 1 नंबर वाला है। ठीक है ना, ये 2 नंबर वाला तो आपको पता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, चलो भाई, गलत कर दिए, मिटा करके छोड़ो, यहाँ पर लिखने दो 1/3। ठीक है, ये वाला तरीका आपको आता होगा। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है ना, अभी बहुत समय है एग्जाम में, और मैं हर चीज, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दूंगा बहुत जल्दी। समझ रहे हो ना? मैं रोज प्रैक्टिस कराऊंगा 3:30 से 2:30 तक। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है, कोई कारणवश। ठीक है, आ जाइए। अब हमको पता है कि बाहर ये 1/2 कॉमन ले लिए है। ठीक है ना, बाहर 1/2 कॉमन ले, यहाँ पे हर जगह 1/2 1/2 1/2 1/2 दिख रहा है ना, तो 1/2 बाहर कॉमन खींच लिया, अंदर में बच गया 3, 1 -1 -1। अब इसमें कॉमन डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो सर -2 आ रहा है सर कॉमन डिफरेंस, इसके भीतर भी -2 आ रहा है सर। तो कहने का मतलब है सर, बाहर तो 1/2 बैठा हुआ है और भीतर -2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर है सारवंत। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका आप लोग खुद सोचोगे, बताए हैं ऑलरेडी। ये निकालना है। ठीक है, इसका 30वां पद और 20वां पद तो बहुत आसान है, आ जाइए। क्वेश्चन बोला है कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, अगर ये समांतर श्रेणी में है सर, तो इसका प्रथम पद 2 होगा। ठीक है, और सारवंतर कितना होगा? 7 में से 2, अगले पद से पिछला पद घटा लो, 7 में से 2 घटाओगे 5 हो जाएगा। अगर समांतर श्रेणी में कोई सीक्वेंस होता है तो उसका सारवंतर बराबर होता है, और सभी पदों का सारवंतर चेक नहीं करना है, बस 2 पद का अगले पद से पिछला पद घटाओ, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोला है समांतर श्रेणी में है, तो सभी पद के बीच सारवंतर चेक करना जरूरी नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, आप बोला कि A30 30वां पद, आप A30 या T30 बोले, बात क्या है सर? बराबर है। ठीक है ना, तो T30 बोलेगा तो भैया A+29D। ए का मान कितना है? ए का मान है 2 प्लस 29 × 5। ठीक है, 2 + 9 × 5 = 5×9 = 45 का 5 होगा यहाँ पर, कैरी 4। ठीक है, फिर 5×2 = 10 4 14, कितना हो गया भैया? 147। ठीक है, अब दूसरा बोला है कि 20वां पद निकाले, A20। ठीक है, आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूँ। A20, ठीक है ना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, A20 को हम बोल सकते हैं T20। ठीक है ना, A+20 से 1 कम 19D हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में बताए हैं क्यों, N-1 होता है ना, तो N की जगह पे आप 20 रखोगे, तो 20 में से 1 जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान है 2 प्लस 19 × 5। ठीक है ना, 2 प्लस 5 × 5, नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, मल्टीप्लाई कर लो। 5×9 = 45 के 5, कैरी 4, 5 × 5 = 4 9, 19 × 5 = 95, और ये हो जाएगा आपका 95×2 = 97। ठीक है, अब आपको निकालना है A30 में से A20 घटाना है आपको। ठीक है ना, A30 आया कितना है सर? A30 आया 147, और ये है 97 सर। ठीक है, तो 7 से 7 घटा लोगे 0 आ जाएगा, फिर 14 से 9 जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये आपका 0 बच जाएगा। तो कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भैया? सी सही हो रहा है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आ जाओ, एक और तरीका है, क्या है बताते हैं। ठीक है, ये बोला है A30, तो हम T30 भी बोल सकते हैं, और A20 बोला है तो हम T20 भी बोल सकते हैं। अब हमको पता है सर कि इसका, इसको लिखने का तरीका है सर A+29D।
और इसको लिखने का तरीका है सर a प्लस 19d। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो a प्लस 29d आप इधर लिख दीजिए सर, और माइनस a माइनस 19d लिख दीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस a और a कट जाएगा, बचा क्या इधर? 29d करके देखते हैं। 29d में से 19d घटा दो आप। 29d बच गया और 19d बच गया, 19d घटा दो तो भैया बच गया 10d। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, 10 गुने d का मान है 5, तो भैया 10 पचे 50। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ये दूसरा तरीका है और ये पहला तरीका है। आप जैसे बनाना है आप वैसे बना सकते हो। एक क्या था यहाँ पर, ये प्रथम पद है और प्रथम पद तो बराबर है सर, दो दो। अब दो रखो या नहीं रखो, हमको तो पता है कि समान एक ही समांतर श्रेणी का बात हो रहा है, तो उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो बराबर होगा। ठीक है, अब ये प्रथम पद इसका है, इस समांतर श्रेणी का दो है। एक जगह पे दो रखोगे ऐसे भी कट ही जाएगा, तो हम ऐसे ही क्यों ना काट दे बिना रखे हुए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा, तो हम आगे चलते हैं फिर। का कौन सा पद शून्य, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, का कौन सा पद शून्य, कोई मिसिंग होगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। ये समांतर श्रेणी है, पहले चेक कर लेते हैं। मान लो पहले लिख लो आप a बराबर 21, ठीक है। d बराबर चेक कर लेते हैं, 21 में से -3 घटाओगे 18 हो जाएगा, 18 में से -3 करो -15 हो जाए। तो कहने का मतलब है सर इसका सार्वंतर 3 है। इसमें तो आपको सार्वंतर चेक करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला नहीं है कि ये एपी में है। ठीक है, तो हर एक पद का भी सार्वंतर चेक कर लेना जरूरी है। कहीं हो सके कि समानांतर श्रेणी में नहीं हो, तब ये भी तो हो सकता है। अगर बोलता एपी, एपी में 21 18 15 है, तो हम चेक नहीं करते हर टर्म के बीच सार्वंतर को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला ही नहीं। ठीक है, कुछ उटपटांग टर्म होता, ठीक है ना, फ्रैक्शन में होता, तो आपको हर एक टर्म के बीच चेक करना है। यहाँ पे तो इंटीजर है, तो आप आराम से देख सकते हो, -3 का गैप है। ठीक है, अगर नहीं बोला तो मेरा फर्ज है कि एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लिए सही है या नहीं। ठीक है, अगर सही होगा तो बनाएंगे, अगर गलत होगा तो भाई अलग बात है, ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं, ये जो भी हो। क्योंकि क्वेश्चन ही गलत होगा तो क्या ही आंसर देगा वो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, a बराबर 21, d बराबर -3, और बोला कि कौन सा पद शून्य है। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 21 18 15 डैश डैश और इसका अंतिम पद शून्य आ गया, तो कहने का मतलब ये T1 दिया है सर, T2 दिया है सर, और T3 दिया गया, और Tn दिया गया है सर। बात समझ रहे हो, टीएन बराबर अंतिम पद। तो कहने का मतलब है टीएन बराबर क्या दिए दे दिया भाई, शून्य। ठीक है ना, अब एन का मान निकालना है आपको, एन बराबर बात, एन क्या होता है, पदों की संख्या, और कौन सा पद है वो। ठीक है, तो मेरी बात को समझ गए होगे, 21 18 15 डैश डैश का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तब मान लिया कि टी एनवा पद शून्य होगा। ठीक है ना, ये लेट कर लिया मैंने, मान लिया, समझ लिए। आ जाओ। अब सबको पता है कि सर टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन के जगह पे रखेंगे 0, ए के जगह पे रखेंगे 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, -3। ठीक है, आ जाओ, 0 बराबर 21 प्लस, एक काम करो, इस -3 से पहले अंदर गुना करो, तो ये हो जाएगा माइनस का 3n, -3 से n में गुना होगा माइनस का 3, और -3 से -1 में गुना होगा तो माइनस माइनस गुना होगा, तो सर ये हो जाएगा प्लस, और 3 से 1 में गुना हो जाएगा तो 3 एकम 3। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, आ जाओ आगे। 21 प्लस, प्लस नहीं ब्रैकेट हटा देंगे बस, 21 -3n प्लस 3। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ये 3n को आप खींच करके इधर लाओगे तो इधर माइनस में है, इस साइड आएगा, एलएचएस में आएगा तो प्लस का 3n हो जाएगा। ठीक है, और 21 और 3 हो जाएगा 24। ठीक है, n का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना हो उसको छोड़ दो अकेले मरने के लिए। ठीक है, तो भैया n को अकेला छोड़ेंगे तो n के साथ में तो 3 गुना में है सर, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में, 3/24/3 यानी कि 8, यानी कि 8वां पद होगा सर, यानी कि ऑप्शन बी सर सही हो रहा है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे चलिए, का 10वां पद कौन है, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है T10 बराबर व्हाट। ठीक है, ये आप सारा क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। ए बराबर दिया है सर 5, डी बराबर दिया गया है, समांतर से नहीं दिया गया तो हर एक पद के बीच सारवंतर चेक करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन खुद बोल दिया कि ये वाला जो चीज है समांतर श्रेणी में है। अगर ये नहीं देता पिछले क्वेश्चन जैसा, तो हम सब टर्म के बीच चेक करते। ये भी हो सकता था कि क्वेश्चन
गलत भी हो सकता था, ठीक है ना, अगर ये नहीं लिखता तब। लेकिन हम श्योर है कि समांतर श्रेणी लिख दिया तो ये समांतर श्रेणी में होगा। अगर गलत भी होगा तो हम लोग नंबर लेंगे अपने बिहार बोर्ड से, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता कोई गलती। गलती भी इंसान से गलती से हो जाता है, ठीक है। 8 में से 5 जाएगा 3, 11 में से 8 जाएगा 3, चेक कर लो, 14 में से 11 जाएगा 3। परीक्षा में आप ऐसे नहीं करना, आप दे दिए समांतर श्रेणी में तो बस आप किसी दो पद के बीच कॉमन डिफरेंस चेक करोगे और उसको लिखोगे, अगले पद से पिछले पद को घटाओगे, ठीक है ना, उतना समय मत लगाना चेक करने के, ये ना, ठीक है ना। तो समय मैथ के दिन जो है आपका समय ऐसे भी कम लगता है, ठीक है ना। ऐसे लगेगा जैसे कि मतलब अभी क्वेश्चन बना नहीं है, समय पार हो गया, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो मैथ में अगर आपको सभी क्वेश्चन को बनाना है, अटेम्प्ट करना है, तो आपको स्पीड बढ़ाना होगा, ठीक है, धीरे धीरे नहीं चलना होगा। A = 5, D = 3 दिया गया है और पूछ रहा है 10वां पद, तो T10 बराबर निकाल, 10 से 1 कम 9D। ए का मान दिया गया 5 प्लस 9 गुने डी का मान दिया गया 3, ठीक है ना। 5 प्लस 9 तिया 27, 27 3 30 और 2 32, ठीक है ना, ये 32 होगा आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आ जाओ। एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी हो तो इन पदों का योगफल होगा। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता है भाई एस एन बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान में रखिए। कोई भी समानांतर श्रेणी दे दिया, ठीक है, और उसका प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, तो इन पदों का योगफल का फॉर्मूला ये होता है एस एन बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम एक एपी लिखते हैं, समझाते हैं इधर, ठीक है ना। 2 4 6 8 जोड़ने पर कितना आएगा, 6 4 10, 8 18 2 20, 20 आ रहा है ना जोड़ने पर, ठीक है। फॉर्मूला से भी 20 आएगा, कैसे? तो एक काम कीजिए सर, आप इसका ऐसे लिखिए, ए बराबर 2, डी बराबर, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, तो डी बराबर 2। तो अब इसको जोड़ना है, अब इन पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या है सर 4, तो 4 लिख दो। और जो अब देखो सिंपली जोड़ करके हम अगर ऐसे जोड़ रहे हैं, छोटा नंबर है तो 8 2 10, 6 16 4 20 आ रहा है, फॉर्मूला से जोड़ेंगे भी तो उतना ही आएगा। अब कितने पदों का योगफल निकालना है, n के जगह पे रखेंगे 4। अब इस समानांतर श्रेणी में कितने पद है, 4 पद है, तो चारों पद को जोड़ना है। तो जोड़ के कितना आएगा, तो फॉर्मूला भाई पहले तो हमको पता है कि सर 20 आएगा, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा सीरीज दे दिया तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको वहां पे बोल दिया कि हाँ इसके 50 पदों का योगफल निकाले, तो आप 50 तक, 2 4 6 8 10, 50 तक उसको लिखने नहीं जाओगे, ठीक है, इससे समय व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है ना, इसलिए आपको समानांतर श्रेणी का योगफल पढ़ाया जाता है, ठीक है। छोटा नंबर था तो, छोटा अगर सीक्वेंस है तो मैंने जोड़ लिया इसको, ठीक है, आसान है। अब बस आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए, n/2, अब n के जगह पे कितना रखोगे, पदों की संख्या है n, 4/2, ठीक है, 2a। अब 2 गुने ए का मान है 2 प्लस 4, इन के जगह पे 4 में से एक जाएगा 3, और डी का मान कितना है 2, ठीक है। 4/2 गुने 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6, ये कट जाएगा 2 मरतब में, 6 4 10 और 10 दूना 20। ये ऑप्शन जो इसमें तो बस समझाए हैं, ये वाला फॉर्मूला आपका सही है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक, आगे चलते हैं। ये भी अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन है, ये आ जाओ। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल हो तो इन पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ये भी एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब आपके मन में ये डाउट आएगा, सर अभी आप मुझे समानांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला बताएं, हम लिख देते दोबारा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये। और आप बता रहे हैं कि ये वाला होगा, तो देखो आप ये फार्मूला का कब यूज, आप इस फार्मूला को कब यूज करोगे, जब आपको अंतिम पद पता होगा। इस फार्मूला का यूज तब करना, इस फार्मूला का यूज तब करना जब अंतिम पद मालूम हो, ठीक है, और
पदों की संख्या मालूम हो, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखना, बस इतना फोकस करो, इसमें बस अंतिम पद पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखो, ये हम बता देंगे, इस फॉर्मूला का यूज तब करना जब अंतिम पद पता है, टीएन, यानी कि ये एल की जगह पर टीएन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एल दिया गया है, अब ध्यान से समझो, ए एन बोल दे और टीएन बोल दे, ये दोनों बात बराबर है, इस बात को समझ के चलो, ये भी एनवा पद, टीएन का मतलब ये भी एनवा पद, और एल बोल दे तो कहने का मतलब ये अंतिम पद हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एल जो है अंतिम पद होता है, बराबर नहीं करेंगे कोई भी जैसे कि मान लो 2 4 6 8 था ना, 2 4 6 8, इसका अंतिम पद क्या है, 8, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का लगाएंगे, इससे भी आंसर निकल जाएगा। तो 4 पद है ना, चारों पदों को जोड़ना है, यानी कि इनके जगह पे 4 रखेंगे, रखो। अब n/2, 4/2, प्रथम पद क्या है, ए प्लस एल है ना, फॉर्मूला प्रथम पद है 2, इस फॉर्मूला के हिसाब से चल रहे हैं, और अंतिम पद है एल, यहाँ पे दिया है 8, रखो तो, काटोगे 2 आ जाएगा, 2 × 8 = 10, इससे भी 20 आ गया, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला कब लगेगा हम आपको क्वेश्चन से बता देंगे, ठीक है, उस समय। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, एक चीज और हम इसमें समझा देते हैं आपको कि सर ये क्या है, ठीक है। टीएन बराबर बी मेरा क्या है, अंतिम पद होता है या इनवा पद होता है, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा ध्यान से देखना, एस एन बराबर हम देख रहे हैं, तो n/2, अगर हम थोड़ा 2a को तोड़ के लिख दे तो a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी, ए जोड़ेंगे तो फिर 2a हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एस एन बराबर n/2 इंटू, इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, टी एन, ठीक है। और टी एन का मतलब होता है कि अंतिम पद, समझ गए, एस एन बराबर n/2 ए प्लस टी एन, और ये दोनों चीज एक ही है भाई, ये दोनों चीज एक ही फॉर्मूला से निकला हुआ चीज है। मैं आपको ये चीज समझा दिया, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। 2a को तोड़ करके लिख सकते हैं ना, ए प्लस ए, ठीक है। तो और हम देख रहे हैं कि ए प्लस n-1 इंटू डी को हम सर टीएन लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर वही चीज है, टीएन क्या है, मेरा अंतिम पद बताए थे, और एल यहाँ पर अंतिम पद है, तो आप इस बात से कंफ्यूज मत करना। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगा, दोनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है ना, बस समझने का तरीका अलग है, ये कैसे काम करता है हम आपको बता देंगे आगे। चलिए, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले। प्रथम प्राकृत संख्या है 1, ठीक है ना, दूसरा 2, तीसरा 3, अब इसका योग निकालना है, तो सबसे पहले देखो, पहले तो प्राकृत संख्या लिख लो, ये चीज समझ में आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, अब भाई 200 तक, ठीक है ना, 7, कहाँ तक भैया, 200 तक। अच्छा, एक बात, अब इसका योग निकालना है, तो कहने का पहले तो ये चेक कर लो कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, क्योंकि आप समानांतर श्रेणी का योग पढ़ रहे हो, तो पहले आप चेक करो समानांतर श्रेणी में है। हाँ, चेक करो सर, हर एक नंबर के बीच एक का गैप है, तो सर ये एपी में होगा, तब इसका फॉर्मूला पता है कौन सा फॉर्मूला होता है इसका, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस, 2a नहीं होता, ए होता है, ए प्लस एल, यानी कि एल बराबर अंतिम पद। अच्छा, एक बात बताओ, 200 पदों तक निकालना है, ठीक है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना आसान होगा, एक वाला फॉर्मूला या दो वाला लगाना आसान होगा, सोच लेना आप लोग क्या होगा, हम बताते हैं। आप अगर ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो इससे भी बन जाएगा, ठीक। लेकिन हम बेस्ट क्या मान रहे हैं, अब क्यों ये लगाना जरूरी नहीं है हम बाद में बता देंगे, ये लगाना जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब एस एन, एक मिनट रुक जाए, इसमें अगर आप लगाओगे, ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, मैंने गलत बता दिया। देखिए, इस वाले फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला 1 और 2 में देखा जाए तो एक लगाना उचित है सर, ठीक है, समय का बचत होगा, दो लगाने से ज्यादा टाइम लगेगा हमको, ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा ये, ज्यादा टाइम लेगा ये, ठीक है, ये कम टाइम लेगा, ठीक है ना, कम टाइम लेगा। अब क्यों सर ऐसा क्यों होता है, आप थोड़ा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, हमको पता है पदों की संख्या कितना है, 200 है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा, बात समझ रहे हो ना। आपको वहां पर परेशानी, यहाँ पर तो 1 से लेकर के 200 तक का गिनती है, तो आपको पता है कि पदों की संख्या 200 होगा, लेकिन हम अपने हिसाब से बताते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर पदों की संख्या मान लो कि नहीं पता होता कितना है, मान लो कि अगर दे देता 5, 5, 7, 9, 11, 13 और इसी तरह दे देता आगे की तरफ गिनने, आगे अंतिम पद कुछ दे देता तुम्हारा 229, तो तुम क्या करते? पदों की संख्या तो निकालते। यहाँ तो मतलब यहाँ पर तो साक्षात दिख रहा है कि 1 से लेकर के 200 तक गिनती है, तो जो पद होगा वह 200 होगा, ठीक है ना, काउंट करने पर 200 बार होगा, ठीक है। लेकिन नहीं दिखता तो क्या करते? नहीं दिखता तो भाई हमको पदों की संख्या निकालना पड़ता, ठीक है। और पदों की संख्या निकालने से बेहतर है, जब पदों की संख्या नहीं पता हो तो 1 नंबर वाला फॉर्मूला लगा दो। जब पदों की संख्या नहीं पता हो तो 1 नंबर वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। हम मान के चलें कि इसके पदों की संख्या नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमको ये पता है, नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, पदों की संख्या नहीं पता तो हम 1 मिनट रुक जाइए, एसएन एसएन निकाल रहे हो ना, तो n/2 रखना पड़ेगा क्या? 1 मिनट रुक जाओ। अंतिम पद इसका निकालना होगा, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं को योग निकाले, ठीक है। प्रथम पद ए दिया है, सार्वंतर 1 दिया है, और टोटल 200 पद है, ठीक। तो n के जगह पे हम रखेंगे 200, क्योंकि हमको इसमें फॉर्मूला पता है कि भाई इसका पदों की संख्या पता है 200, 200 बटा 2 × 1, 2 प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है? n हमको नहीं पता भाई, n टोटल 200 पद है सर, -1 इंटू डी। डी रख देंगे 1, ठीक है। एस एन बराबर कितना आ जाएगा भैया? एस 200, 200 तक प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या बोला है ना, तो n की जगह पे 200 रखेंगे, ठीक है। आज 200 बटा 2, यानी कि कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। प्लस 2 प्लस 100 में से एक जाए, 200 में से एक जाएगा 199, ठीक है। आज 100 × 199 × 2, 199 प्लस 2, 201, यानी कि आंसर हो जाएगा 201 पर डबल जीरो, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन सही बन रहा है, ठीक है ना। आप इससे भी बना सकते हो और आप इससे भी बना सकते हो। एसएन पदों की संख्या कितना है? 200 प्राकृतिक संख्या होगा, तो यहाँ पर लिखो 200। पदों की संख्या भी कितना है? 200 होगा, 200 बटा 2, और ए का मान कितना है? 1 प्लस एल का मान कितना है? 200, ठीक है। आप भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 100 प्लस 201 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 20100, ठीक है। उस हिसाब से भी ये ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा, और ज्यादा डिटेल में हम समझा देंगे अगर अभी नहीं समझा पाए हो तो, ठीक है ना। क्वेश्चन, हाँ जो ये भी क्वेश्चन अलग है, आगे चलते हैं फिर। ये भी रहने दिया जाए अभी। अब ध्यान दो, ये भी 21, 18, 15 ये अभी बता दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, ये मध्य पद वाला रहने दो आप। यदि हम और चेक कर लेते इस तरह का कोई क्वेश्चन है, कौन सा पद 88 है, ये भी रहने दीजिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाले, ठीक है। अब ये आ जाओ, प्रथम 20 प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या विषम संख्या 1, ठीक है, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ठीक है। अब 20 कहाँ तक हमको नहीं पता, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन खुद बोला है कि 20 पदों तक, यानी कि आपको 20 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि एस 20 निकालना है। और प्रथम पद क्या है दिया गया है? प्रथम पद 1 दिया गया है, और सार्वंतर कितना दिया गया है? 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, इस तरह से दिया गया है। तो कहने का मतलब अब ये है कि सर एस 20 निकालना है, यानी कि 20 पदों का योगफल। हमको तो पता है कि सर एन के जगह पर 20 रखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे ये लगाना जरूरी है, क्यों? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाना जरूरी है। अब ये क्यों लगाना जरूरी है, बे बात सुन लो भाई। अब दूसरा फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर देखो, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, अंतिम पद, ठीक है ना। अंतिम पद तुमको नहीं पता है यहाँ पर, ठीक है। एन तो पता है भाई कि 20 पदों का निकालना है, लेकिन 20वां पद क्या है तुमको नहीं पता है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला उचित है, ठीक है। आपको पता है ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन आपको वह 20वां पद को निकालना होगा, उस 20वें पद को निकालना होगा, तब जाकर के इसका आंसर आएगा, नहीं तो
इस फॉर्मूला से डायरेक्ट नहीं बनेगा। पहले आप इसमें 20वां पद निकालोगे। इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए, इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको 20वां पद T20 निकालना होगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं निकालोगे नहीं लगा सकते हो फॉर्मूला। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि ये फॉर्मूला यूज कर जाओ, क्योंकि सर ये ऐसा होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से आपका वो जो पद निकालना है ना 20वां पद है, इस फॉर्मूला का यूज करते 20वां पद भी निकल जाएगा सर। ठीक है ना, इसमें ये खासियत है। ठीक है, तो ये लगाना इस टाइप के क्वेश्चन में उचित है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। मैं बताया था ना कि दोनों फॉर्मूला कब लगाएंगे हम बता देंगे। ठीक है ना, एक्सप्लेन करें फिर से। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते हो क्योंकि इसका अंतिम पद पता नहीं है भाई। ये x क्या होगा हमको एग्जैक्ट पता नहीं, अगर नहीं पता होगा तो हम इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान। अब कब लगा सकते हैं सर? तो एक काम कीजिए ना, इसका 20वां पद निकाल लीजिए आप। इसका 20वां पद निकाल लीजिए, तब ये फॉर्मूला आराम से वर्क करेगा। नहीं तो उससे आसान रास्ता है कि ये एक नंबर फॉर्मूला का यूज कर लो। ठीक है, अब ध्यान दो, हमको तो पता है कि 20 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि s 20 लिख दो और 20 n के जगह पर 20 लिख दो बटा 2 और 2a प्लस 20 में से एक जाएगा 19, d का मान हो जाएगा आपका 2। ठीक है, s 20 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुने, और 2a के जगह पे एक है ना, तो एक के जगह पे भैया एक रहने दो। ठीक है ना, 2 गुने 1, 2 एकम 2 और 19 गुना 38। ठीक है, अब बताओ भाई, 10 गुने 40 यानी कि भैया 400 आंसर होगा। ठीक है, इससे देखो कितना जल्दी निकाली। आओ इसमें, अगर इसको लगा, अब इससे सिखाते हैं एक बार। अगर ये फॉर्मूला का आप यूज करते तो यहाँ पे आपको एल यानी कि 20वां पद निकालना पड़ता। यानी कि एल मतलब 20वां पद निकालना होगा आपको। 20वां पद निकालोगे तो फिर हो जाएगा भैया 20 बराबर a प्लस 19d। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट बता रहे हैं आप कैसे कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि आप ये यूज करो, आप इसको भी यूज कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। a प्लस 19d है ना, तो a का मान कितना दिया गया है 1, 19, d का मान दिया गया है 2, 19 दूना 38 और एक मिनट रुक जाओ, कुछ तो दिक्कत है। a का मान, एक मिनट रुक जाओ, 19 दूना 38 और एक 39। ठीक है, 39 हो जाएगा आपका, और ठीक है 39 T20 हो जाएगा 39, यानी कि 20वां पद हो जाएगा 39, यानी कि एल बराबर हो जाएगा 39। ठीक है, आप इस फॉर्मूला में रखो, 2 नंबर फॉर्मूला में इस 20 पदों का निकाल रहे हो ना, तो इस 20 बराबर एन के जगह पे रखोगे आप कितना 20। एन के इस 20 है यहाँ पर, तो एन के जगह 20 रखोगे, 20/2 इंटू ए का मान है 1 और एल का मान आया है 39। ठीक है, फिर उतना ही आ जाएगा। 20 को काटेंगे तो ये भैया 10 हो जाएगा, गुने 39 से 40, यानी कि 400 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। कब लगाना है कब नहीं लगाना है इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आओ इसमें देखो, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। A 3a 5a और 7a के प्रथम इन पदों को योगफल निकाले। अब थोड़ा ध्यान से समझ लो आप, ये समांतर श्रेणी में है। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है इसका a। ठीक है ना, एक मिनट, a बराबर a दिया गया है, इस बात को समझ लो। ये प्रथम पद है, ये वाला प्रथम पद है। प्रथम पद A1 बोल देते हैं जानबूझ करके। ठीक है, या a ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रथम पद a कितना दिया गया है? a ही दिया गया है, इस बात को समझ लो। और d कितना दिया गया? 3a में से a घटाओगे 2a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2a हो जाएगा। बोला कि प्रथम इन पदों का योगफल निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, प्रथम इन पदों का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और अब बोलोगे सर कि ये क्या है? तो सर n/2 इंटू a+l, ये है आपका प्रथम इन पदों का योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, और ये है आपका, ये भी इन पदों का योगफल का फॉर्मूला है, लेकिन आपको अंतिम पद पता होना चाहिए। समझ रहे हो? लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो, यानी कि अंतिम पद निकालना होगा आपको। ठीक है, आ जाओ। तो इस एन तो इसको मत लगाओ। ठीक है, एल पद तो पता ना, अंतिम पद तो पता नहीं है कितना होगा। ठीक है ना, वेरिएबल आएगा तो अंतिम पद पता ही नहीं लग पाएगा, तो हम इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे।
ठीक है। लेकिन हमको इन पदों के योगफल का एक और फॉर्मूला है सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आप यहाँ पे रख दो एस एन, n/2 इंटू 2a। अब भाई ए के जगह पे ए रहने वाला है, क्योंकि प्रथम पद ए होता है, ए से डिनोट करते हैं, और ए का मान खुद ए दिया, तो यहाँ पर ए रहने दो, प्लस एन, एनवा पद निकालना है तो एन के जगह पे एन ही रहने देना है। इन पदों का योगफल निकालना है, यानी कि इन पदों का योगफल, यानी कि पदों की संख्या एन है तो एन के जगह पे एन रहेगा। ठीक है, डी के जगह पे हो जाएगा 2a। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर 2a है सर, यहाँ पर 2a, आप 2a को बाहर कॉमन खींच लीजिए, n/2 गुने 2a, अब बचेगा क्या, 1 प्लस n-1। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, na, 1 प्लस n-1, ये 1 से 1 कट जाएगा तो सर क्या बचेगा, एन ए गुने एन। ठीक है ना, यानी कि सर n² ए बच जाएगा। ये आपका आंसर है, आप इससे भी बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन पदों का योगफल निकालना है तो भाई इससे भी बना सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, इससे आसानी से बन के आ जाओ। अब इन कोई भी समांतर श्रेणी का इन पद, इनवा पद क्या होता है, आप फॉर्मूला पढ़े हो भाई, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और एल के जगह पे रख दो इसको, बन जाएगा। समझ गए, बात वही आएगा जो मैंने बताया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से, एस एन बराबर कितना हो जाएगा, n/2, ए के जगह पे रहने दो ए, और एल के जगह पे रख दो a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन बराबर कितना आ जाएगा, n/2 इंटू, देखो 2a आ गया, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, फिर ए के जगह पे ए रखो, एन के जगह पे एन रखो, और डी के जगह पे 2a रखो, फिर वही कैलकुलेशन हो जाएगा, यही वाला कैलकुलेशन हो जाएगा, तो रख के देख लेना। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये भी छोड़ दो अभी। का कौन सा पद 210 है, ठीक है, आ जाओ इसको भी करते हैं हम लोग। कौन सा पद 210, आ जाओ। समांतर श्रेणी दिया गया है ना, समानांतर श्रेणी बोल दिया तो आप बस कंफर्म हो जाओगे, समानांतर श्रेणी में दिया गया है, ए बराबर 21, डी बराबर 42 में से 21 गया तो भैया यहाँ पर बचा फिर 21। ठीक है, और एक काम करते हैं 21। ठीक है, सर्वांतर 21 है, का कौन सा पद 210 है, देखो, 21, 42, 63, डैश डैश करके दे दिया 210, और बोल रहा है कि ये कौन सा पद है, हम मान लेते हैं कि ये एनवा पद है। ठीक है ना, मान ले Tn बराबर 210 मान लिया। ठीक है, इस चीज को मान लिया मैं। अब भाई कौन सा पद, यानी कि n का मान निकालना है, n बराबर 1। तो ठीक है ना, कौन सा पद, यानी कि कौन सा पद, यानी कि n का मान निकालना है। अब हमको पता है कि सर Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। Tn के जगह पे कितना रखोगे आप, 210 रखोगे, a के जगह पे 21 रखो, प्लस n-1, n के जगह पे n का मान निकलना है तो वैसे ही रहना है, तो d। ठीक है ना, डी के जगह पे आप रख दो 21। ठीक है, आ जाओ, 210 बराबर 21 प्लस 21 n-21, कट जाएगा 21 से 21, 210 बराबर 21 n। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, कुछ नहीं है, 21 n। ठीक है ना, अब n का मान निकालना है तो 210/21 गुना में है तो भाग में चल जाएगा, दूसरे साइड जाएगा तो कट जाएगा, तो भैया 10 आएगा। ठीक है ना, 10वां पद है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। का अंत से 10वां पद निकाले, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम समझा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, हम अपने थोड़े पीसी को चार्ज में लगा देते हैं। ठीक, चलिए फिर से अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। मेरा पीसी डाउन हो गया था, ठीक है ना, मैंने चार्ज में लगा। आप देखो, समांतर से नहीं, 8, 10, 12, 126 का 10वां पद निकले, अंत से 10वां पद निकला। अच्छा एक बात बताओ, अंत से 10वां पद निकले, यानी कि एपी जो दिया गया है ये है 8, 10, 12, डैश डैश करके कितना, 126। ठीक है ना, अगर हम सीधा सीधा देखें, अगर इस तरह से सीधा देखें, सीधा बात करें हम भाई, सीधा एकदम क्वेश्चन जैसे दिया, तो इस केस में सारवंतर कितना आ रहा है, प्रथम पद कितना है भाई, छोड़ दो, पहले देखो सारवंतर इसका। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले सारवंतर देखो,
समांतर श्रेणी तो है, तो सर इस केस में आ रहा है सारवंतर दो, ठीक है ना। तो अंत से जब देखेंगे, 8, 10 में से 8 गया दो, 12 में से 10 गया दो, सारवंतर दो आया। और अंत से देखेंगे, अंत से 10वां पद निकालना है, तो कहने का मतलब इधर से हमको जाना है पीछे की तरफ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं लिख करके समझाता हूँ। हमको इधर से जाना है पीछे, इधर से पीछे जाना है, तो अंत से, तो अंत से 10वां पद निकालना है, तो सर यहाँ पर a बराबर 126 लेंगे, क्योंकि हमको तो शुरू से निकालना नहीं है, 10वां पद हमको अंत से निकालना है। तो अंत से निकालेंगे तो अंतिम पद जो होगा वही मेरा प्रथम पद बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में अंत से बोलेगा ना, जब 10वां पद निकाले, 20वां पद निकाले या 1000वां पद निकाले अंत से, तो अंतिम पद जो होगा उस समानांतर श्रेणी का वह प्रथम पद बन जाएगा। जैसे ध्यान से देखो, अंतिम पद था ना, प्रथम पद बन गया। अब सारवंतर सर कितना हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा -2। बस इतना ध्यान रखो। सीधा चलेंगे तो सारवंतर 2 आ रहा है, तो अंत से जब चलेंगे ना तो सारवंतर माइनस में आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 126, तो सर इससे पहले क्या रहा होगा, 124 होगा सर। इसी तरह 124 से पहले क्या रहा होगा, 122 रहा होगा सर। ऐसे ही करते करते पीछे चलना है और 10वां पद बताना है। आप ऐसे भी उंगली पे काउंट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखो, T10 निकालना है ना, तो a प्लस 10 से 1 कम 9d, ठीक है। T10 बराबर a का मान है 126 प्लस 9 गुने d का मान है -2, तो 126 माइनस 9 दूना 18, और 16 में से 8 गया 8, और ये बच गया आपका एक, एक में से एक गया 0, एक आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये 108 हो जाएगा, अंत से 10वां पद 108 होगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। और एपी का एनओ पद 7 माइनस पूर्ण सारवंत अभी रहने दो भाई, देखेंगे इसको आगे चल करके। जो पहले क्वेश्चन हम टाइप पढ़ा दिए उसको देख करके सॉल्व कराते हैं, ठीक। 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं को योगफल निकाले। भाई सिंपल है भाई, प्राकृत संख्या 1 2 3 4, कहाँ तक निकालना है भाई, 100 तक। अब ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 भी होता है। प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला ये भी होता है। आप इस पे भी बना सकते हो, अगर आपको समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला यूज करना है तो आप उससे भी बना सकते हो। आप दोनों फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो। एस एन बराबर ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो थोड़ा ध्यान से देखें, एस एन, S1, एस, एक से लेकर के 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को। अच्छा एक बात बताओ, पदों की संख्या कितना होगा, एक से लेकर के 100 तक गिनती में काउंट करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है ना। तो 100 पदों की संख्या आएगा, यानी कि 100 में 2 से भाग देंगे 50, ठीक है। प्रथम पद 1 और अंतिम पद हो जाएगा 100, ठीक है। तो 50 गुने 101 यानी कि हो जाएगा भाई 50 आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो और आप ये भी लगा सकते हो, एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यही उचित ज्यादा रहेगा लगाना, ठीक है। क्योंकि पदों की संख्या पता है और अंतिम पद भी पता है, ठीक है ना। क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या बोला है, 1 से लेकर के 100 तक का प्राकृतिक संख्या बोला है ना, तो अंतिम पद जो है 100 आने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। और ये कहाँ लगेगा हमने क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। आ जाओ। यदि समांतर श्रेणी में d बराबर -2, n बराबर 5, a n बराबर 0, तो a का मान निकाले, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, a n का मान निकाले, समानांतर श्रेणी का बात करा तो a का मान, तो भाई समानांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला पता होगा आपको, tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब a n तथा ए एन बराबर 0, अच्छा हम समझ गए क्वेश्चन में ये कह रहा होगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग, ए एन मतलब टी एन, ठीक है ना। और अंतिम पद दिया गया है 0, तो ए का मान निकाले, ठीक है ना, प्रथम पद निकालना है। तो आपको तो पता है कि सर ए एन बोले या टी एन बराबर है, आपको तो पता है कि सर टी एन का तो फॉर्मूला होता है सर a प्लस n-1 इंटू, रुक जाओ मैं एक बार। अब टीएन दिया गया, टीएन बराबर 0, तो सर टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। अब देखो 0 ये दिया, टीएन का फॉर्मूला ये वाला होता है जो लिखे हैं इधर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ए का मान कितना, ए का मान निकालना है, प्लस एन का मान दिया गया 5 -1, डी का मान दिया गया -2 बराबर 0, और ए
प्लस 5 में से 1 गया 4 गुने -2 बराबर 0। ए -8 बराबर 0, ए बराबर हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ये भी रहने दो, अभी बता देंगे। ठीक है, जब एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसके बाद हम लोग आगे सार्वंतर निकालना है। ठीक है ना, सार्वंतर निकालना है तो -6 माइनस -10 करेंगे। ठीक है, एपी में दिया गया तो बस दूसरे पद से पहला पद घटाओ, पता चल जाएगा। -6 + 10 बराबर 4 सर, 4 होगा आंसर। देखो ध्यान से मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, समांतर श्रेणी में क्वेश्चन बोला तो भाई वह जो सीक्वेंस होगा समानांतर श्रेणी में होगा। हर एक पद के भी सार्वंतर चेक करना जरूरी नहीं है। जहां पे इजी वाला पार्ट दिखाई दे, जहां पर इजी वाला पद दिखाई दे, वहां पर जाओ और अगले पद से पिछला पद घटा लो, आंसर निकल जाएगा। जैसे मान लो आप यहाँ जरूरी नहीं कि 6 में से -6 से -10 घटाओगे, आप 2 में से -2 को भी घटा सकते हो। देखो 2 में से -2 को घटा सकते हो, 2 माइनस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 2 4, इस केस में भी 4 है। आप कहीं से भी जो आसान पद होगा इंटीजर, जहां से आपको घटाने में आसान लगे, वहां वाले पद को पकड़ सकते हो और घटा सकते हो। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ये वाला भी रहने दो, ये वाला भी रहने दो। आ जाओ इसमें। अब 12वां पद बोला है। अब हमको तो पता है कि 12वां पद बोला यानी टी बराबर a + 11d। ठीक है ना, और इस समानांतर श्रेणी का इस समानांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद है 14, 11, और डी होगा सर समानांतर श्रेणी, तो 9 में से 14 घटा देंगे तो हो जाएगा सर -5। ठीक है ना, अब -5 हो जाएगा सर, तो 14 -11 × 5 = 55। ठीक है ना, अब इसको घटा लो। एक काम कर लेते हैं, पहले 14 से 55 घटा लो, अगर इस तरह से कोई दिक्कत हो, या 55 से 14 घटा लो पहले। ठीक है, 5 से 4 गया 1, और 5 से 1 गया 4। ठीक है ना, एक मिनट, माइनस का 41 आएगा आंसर। ठीक है ना, बात को समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, -41। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक, आगे चलिए। ऑप्शन नंबर ए, बीच है, सही है इसका। ठीक है, आ जाओ इसका सार्वंतर बताना। फिर कहीं वाले पद को पकड़ो यार, हम पकड़ लिए दूसरे पद को, पहले पद को घटा दिए। -4 -0 -4 आएगा सर आंसर इसका, -4। ठीक है, आज जो 10 पदों का योगफल निकालना है। अब सिंपल 10 पदों का योग, 10वां पद क्या होगा आपको पता है? नहीं पता है ना? नहीं पता है तो चलिए अब ध्यान से देखिए। अब 10 पदों का योगफल निकाल, यानी कि एस 10 निकालना है बराबर वाट। ए बराबर दिया गया है 2, डी बराबर दिया गया है सर 7 में से 2 घटा लिए 5, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन के जगह पे कितना रखेंगे? बोला है 10 पदों का योगफल निकाले, यानी कि एस 10 लिख दिए तो कहने का मतलब 10 पदों का योगफल। अगर हम एस 20 लिख दिए तो 20 पदों का योगफल। अगर हम एस 21 लिख दिए तो 21 पदों का योगफल। अगर हम एस 50 लिख दिए तो 50 पदों का योगफल। अगर हम एस 1000 लिख दिए तो 1000 पदों का योगफल। अगर हम एस एक मिनट रुक जाओ, ये अगर हम एस, अरे भाई चल काम कर, एस 97 लिख दिए तो 97 पदों का योगफल। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ जाओगे। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब बोला है एस 20, यानी कि नहीं 10 पदों का योगफल, तो हमको तो पता है कि सर 10, एन के जगह पे 10 रखोगे सर, 10 में 2 से भाग दोगे सर 5 आ जाएगा, प्लस 2a, ए का मान सर 2 है तो 2 गुने 2 प्लस n-1, यानी कि 10 में से 1 जाएगा 9, और डी की जगह पे कितना रख दोगे सर 5। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल करेंगे यार, धीरे धीरे हम अपना खुद स्पीड बढ़ा लेंगे। 5 2 दूना 4 प्लस 9 × 5 = 45। ठीक है ना, 4 होगा यहाँ पे 45, 4 49 गुने 5, 9 × 45 के 5 हाथ में 4, और 5 × 20 4 24। ठीक है ना, 245 आंसर है क्या? हाँ, ऑप्शन ए ये सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। का इनवा पद निकाले, और देखो इनवा पद निकालना है ना, तो भाई ये समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन बोल दिया कि समानांतर श्रेणी में, तो समानांतर श्रेणी में है। प्रथम पद 14, डी बराबर दिया गया 9 में से 14 घटा लो अब। ठीक है ना, 9 में से 14 घटा लो, या -1 में से 4 घटा लो, -6 में से -1 घटा लो, 9 में से 14 घटा लो, अब कितना आ जाएगा भैया? 9 5 14, यानी कि -5 हो जाएगा। ठीक है, एनवा पद निकालना, सबको पता है सर एनवा पद क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। समानांतर श्रेणी का एनवा पद का फॉर्मूला होता है tn बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब tn निकालना है एनवा पद, तो a के जगह पे रखो 14 प्लस
n माइनस वन इंटू डी के जगह पे रखो माइनस का 5, ठीक है। 14 प्लस, एक काम करो माइनस को अंदर, -5n और +5, ठीक है। 14 माइनस, अब माइनस प्लस, ये प्लस अंदर जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5n, फिर प्लस और प्लस से टकराएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। फिर 14 और 5 जोड़ दोगे तो 19 - 5n, ठीक है। इस तरह से 19 - 5n इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। एनवा पद बोला है तो एनवा पद का तो फॉर्मूला होता है ना सर, a+n - 1 इंटू डी, जहां ए प्रथम पद है, प्रथम पद, और डी सारवंतर है सर। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी रहने दो अभी। और सारवंतर ये भी वैसे जैसे चेक करना बताए थे ना हम, कि सारवंतर कैसे चेक किया जाता है, जैसे ध्यान दो 3/4 है, हर जगह 1/4, 4 4 नीचे दिखाई दे, 1/4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 3 5 7 9। अब हमको पता है कि इसके बीच कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 3 2 5, 5 में से 3 गया 2, 7 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यानी कि सर हर जगह 2 आ रहा है, यानी कि 1/4 बाहर है, भीतर 2 होगा। काटिएगा तो सर आ जाएगा 1/2, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1/2 भाई। भिन्न है तो उससे टेंशन लेने नहीं जाएंगे कि क्या करना है घटाना है, डायरेक्ट खत्म करो। अब यदि समानता से नहीं, एनवा पद an बराबर 9 - 5n है तो इसे भी निकाले, ये भी रहने दो, अगले टाइप में पढ़ेंगे। 12वां पद निकाले, जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है करके हटा देते। 5 18, 5 8 11 14 का 12वां पद निकाले। अब हमको पता है t12 बराबर क्या हो जाएगा, a+11d, ठीक है। ए का मान कितना है, प्रथम पद होता है ए दिया गया है 5, और +11 गुने डी का मान कितना है, समानता से डी में है तो ऑब्वियसली इसमें भाई सर्वंतर होगा। 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 लिख दो इधर, ठीक है। और 5 + 11 33, कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। ये आंसर हो गया। उम्मीद है इस बात को समझ लियो भाई पहले ही ऑलरेडी, ठीक है। फिर सारवंतर निकालने के लिए बोला भाई, एपी में 10 में से 4 गया 6, ये आंसर होगा, हटाओ खत्म करो इसको, ज्यादा समय नहीं देंगे इस पर। आ जाओ, इस टाइप का क्वेश्चन है। दो तथा सारवंतर तीनों तो एपी के 3 पद होंगे, अभी रहने दो इसको, ठीक है। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में, कल बता दिए थे क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, 2 4 6 समानांतर, 2 4 8, देखो 2 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप हो गया, और यहाँ पर 8 का गैप हो गया, तो भाई समान कॉमन हर जगह सर सारवंतर अलग अलग है, 2 का है, 4 का है, 8 का। अगर सारवंतर बराबर होता तो समानांतर श्रेणी में होता, तो कहने का मतलब ये ऑप्शन नहीं है आपका, गलत है। 3 5 2 का गैप है सर, फिर एक कम हो जा रहा है, फिर -2, ये भी नहीं होगा सर, सारवंतर बराबर नहीं है। आ जाओ इधर, ये देखो 3 6 9, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये देख लो, माइनस ये होगा, 3 4 में से 3 ऑप्शन गलत तो एक ऑप्शन सही, ठीक है। आप लोग का पैटर्न है एग्जाम। 30वां पद निकाले, अब T30 बराबर a+29d, ठीक है ना। a का 10 और 29d का माने 7 में से 10 गया -3, 29 है भाई, 29, 7 में से 10 जाएगा -3 बराबर 10, और 3 9 27 का 7 हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है ना, 87। अब हटा लो भाई, -77 हो जाएगा आंसर, शायद बनवाए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। देख लो भाई, ये समझ में आना चाहिए। T30 बराबर 30 से एक कम 29d, आपको बताया गया था। आ जाओ, इस 11वां पद निकालना है, तो शायद ये भी बना ली हो क्या आप, बट ये आप लोग खुद करोगे क्वेश्चन को। 10वां पद निकाले, ये भी शायद बना लिए हो आप। 10वां पद निकालना था, फिर 1+9d, 10 से कम, ए का मान है 2, 9 गुने डी का मान है 5, 9 5 45 और 2 47, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा, समझ रहे हो भाई। 10वां पद, अब भाई कैसे क्या है हम आपको पहले ही लेक्चर में बता दिए, इसी लेक्चर में, ठीक है। बस टाइप वाइज क्वेश्चन खत्म। अब प्रकृति संख्याओं का योग, ये बना लिए हो आप। प्रथम पद का पदांतर डी है तो निम्न पद निम्नलिखित में कौन सा होगा। एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है तो इनवा पद कौन। अब इनवा पद का फॉर्मूला भाई आपको पता है, अगर सामांतर डी और प्रथम पद ए हो तो समांतर श्रेणी का इनवा पद a+n - 1 इंटू डी हो जाएगा। ए प्रथम पद है, डी सर्वांतर है, a+n - 1 इंटू डी, ये ऑप्शन सही है। समझ रहे हो, आगे चलो। भैया प्रथम पद, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसका प्रथम इन पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन होगा? तो भैया n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ऑलरेडी बता दिए हैं। और सातवां पद का मान t7, यानी कि 7 से 1 कम 6 डी लिखो। ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, तो प्रथम पद इसका क्या है? समांतर श्रेणी का 5 प्लस 6 गुने डी का मान कितना है? 7 में से 5 गया 2, ठीक है ना। 5 प्लस 6 दूना 12, 17 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी। कौन सा पद शून्य आप लोग बनाए हो, इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को खुद फिर से बना लोगे। शून्य बोल रहा है तो फिर से रिपीट कर देते हैं। टी बराबर टी एन बराबर 0, ये मान लिए भाई, हमको हमने माना कि अंतिम पद शून्य होगा। ए बराबर 21, डी बराबर 18 में से 21 गया तो -3। ठीक है, सर्वांतर दिया गया -3। एपी में है तो सर्वांतर किसी पद को अगले पद से पिछले पद को घटा करके चेक कर लेंगे। ठीक है, कौन सा पद शून्य है? अब भाई टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब एन का मान कौन सा पद एन का मान निकालना है तो, लेकिन टीएन हमको पता है कि टीएन क्या माने, हम 0 0 लिखो। एक का जगह पर 21 लिखो, n-1 एन का मान निकालना चाहिए तो डी की जगह पर -3 लिखो। 0 बराबर 21 प्लस माइनस का 3 एन प्लस का 3। ठीक है, अब हो जाएगा 0 बराबर 21 प्लस 3, 24 -3n, माइनस का 3n इधर आ जाएगा। 3n बराबर 24, n बराबर हो जाएगा 8। इस टाइप क्वेश्चन बनाए हो, 8वां पद होगा अभी। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्योंकि वह हमको ध्यान में नहीं लगा। ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी डाल दिए हैं और ऐसे भी डाल दिए हैं उसको। ठीक है ना, तो कौन सा पद 82 है, ये खुद बना लो। ये खुद बनाओगे भाई। टीएन बराबर दिया गया है 82, ए बराबर दिया गया है 2 और डी बराबर 6 में से 4 गया 2, सर्वंतर 2। अब कौन सा पद 82 है? टीएन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। टीएन का जगह पे क्या माने हो आप? बेरा अंतिम पद मान लिए हो 82 को, इसलिए 82 लिखो। इसको ए की जगह पे 2 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे 2। अब इनका मान निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप भी करो कुछ। 10वां पद निकाल लोगे आप लोग, खुद से इसको बनाओ। ठीक है, आगे चलो। ये छोड़ दो अभी, ये भी रहने दो। ठीक है, ये सब का सब अभी जो बच रहा, कौन सा पद सुने फिर ये भी आप भी करोगे, होमवर्क है आपका ये। ठीक है, कौन कौन होमवर्क है बता देते हैं। ये भी होमवर्क है, बनाए हो लेकिन फिर बना लेना इसको, होमवर्क है। ठीक है, इधर सब होमवर्क हो गया आपका, बना लेना। ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भी होमवर्क है। ये होमवर्क क्या है भाई? इन पदों का प्रकृति संख्या का फॉर्मूला होता है, बताए n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है। ठीक है, तो होमवर्क को मत छोड़ो, इसको याद होना चाहिए, बचपन वाला फॉर्मूला है। आगे चलो, पदों की संख्या निकालना है n की। अब इस टाइप ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया है, ठीक है ना। अब देखो, प्रथम पद -10, डी बराबर -6 और -10 घटा लेंगे, यानी कि 1 मिनट रुक जाओ, हम अगले पद से पिछला पद को घटा लिए। ठीक है ना, अगले पद से पिछले पद को घटा लिए। -6 प्लस 10 बराबर 4। और अंतिम पद दिया गया है, लास्ट का 34 दिया गया है ना, कहने का मतलब अंतिम पद दिया गया है और अंतिम पद को टीएन से डिनोट करते हैं, तो टीएन बराबर हो जाएगा 34। अब सबको पता है सर, टीएन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। टीएन की जगह पे 34 रखो, ए की जगह पे कितना -10 प्लस एन का मान निकला, डी का मान हो जाएगा 4। एन का मान निकालना है, छोड़ दो वैसे ही। 34 बराबर -10 प्लस 4n-4। ठीक है ना, 34 बराबर -10 प्लस 4n-4। अब 34 बराबर -14 प्लस 4n। ठीक है, 34 और 14 इधर आ जाएगा। 34 प्लस 14 बराबर 4n, 4 4 8 और 3 1 4 बराबर 4n। ठीक है ना, n बराबर हो जाएगा 48/4। दो से कट जाएगा, दो दूना 4, दो से 24 और दो से 12 चौका 48 कट जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर पदों की संख्या 12, या n बराबर 12, पदों की संख्या हो जाएगा 12। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, हटा देते हैं इसको। अब देखो, ये भी क्वेश्चन रिपीट है क्योंकि परीक्षा में पूछा है, दोनों को इंक्लूड किए। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, बना लोगे। ये भी हटाओ, ये भी रिपीट है शायद। 10वां पद क्या होगा? होमवर्क है, बना लेना। प्रैक्टिस करोगे तब जा करके आगे। ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है।
इनवा पद निकालना है, ये बताए हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी बना लोगे आप लोग, ठीक है, होमवर्क है। और यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद, ये नहीं बताए हैं अभी, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आसान होता है। का चौथा पद क्या होगा? अब सिंपल भाई, चौथा पद निकालना है, रुक जाओ हम बताते हैं इसको। √28, √63, ठीक है ना, इसका चौथा, जैसे कि मान लो हम बोले 2 4 6, इसका पांचवा पद निकालिए। पांचवा पद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो सब बात छोड़ो, पहले पांचवा पद निकालना है ना, पहले काम करो, चौथा पद निकालना है। दो में सारवंत कितना है चेक करो। ये एपी में है तो सारवंत सर कितना होगा? सर इसका डी बराबर 2 है, ठीक है ना। तो हम पिछले पद में 2 जोड़ रहे हैं तो सर 4 आ रहा है, फिर पिछले पद में 2 जोड़ रहे हैं तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 में 2 जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा, यानी कि 8। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो √7 है तो √7 रहने दो, और 7 × 4 = 28 होता है ना, तो इसको लिख लो 7 × 4, ठीक है, और ये 7×9 = 63, 9 × 7, ठीक है। अभी काम √7 हो गया, और 2 √7 हो जाएगा, ये 4 का वर्गमूल 2, और 9 √9 का मान होता है 3 √7, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस आएगा √7। अब थोड़ा ध्यान से देखो ना, समानांतर श्रेणी कितने, ये एपी में है, ये क्वेश्चन खुद बोला कि एपी में है, तो 2 √7 में से √7 घटा लो, यानी कि दूसरे पद से पहला पद, यानी कि बाद वाला पद से पहला पद, उसके पहले वाला पद घटा लो, आ जाएगा √7, ठीक है। यानी कि हर एक टर्म का भी 2 √7 का गैप है, तो इसमें आप √7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 √7 में आप √7 जोड़ोगे तो यहाँ पर सर ये 3 आम है सर, और यहाँ पर 1 आम है, जुट के हो जाएगा सर 4 आम, यानी कि आम का मतलब था मेरे बाद से √7, ठीक है, 4 √7। और 4 √7 आ गया ना, तो 4 √7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 जब अंदर जाएगा ना तो 16 × 7, ठीक है, 7 × 6 = 42, ठीक है। और 7 × 7 4 × 11 112 हो जाएगा, ठीक है, √112। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और ये 4 √7, अब थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये 16 × 7 लिखेंगे ना, तब जाकर के ये 4, 1 मिनट, 16 × 7, ठीक है। तो ये जब बाहर निकलेगा ना तो ये बन जाएगा 4, और ये √7 तो बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं होता है इंटीजर में, इसलिए। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर 3 है तो A14 - A10 निकाले। ठीक है, चलो। अब भैया A14 - A10, ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो T14 - T10। हम बताएं आपको, A14 किसी एक समांतर श्रेणी का बात होगा तो उसका प्रथम पद बराबर होगा, तो हम मान लीजिए कि इसका भी A14 है, और मतलब T14 T10 दोनों जो है ना एक ही समानांतर श्रेणी के 14वां और 10वां पद है, ठीक है। मान लो 2 4 6 8 10, इसका, अब इसका 20वां पद लो और 30वां पद लो, ठीक है ना। अगर अलग अलग पद देखोगे तो इसका पहला पद अगर दू है तो इसका भी पहला पद दू होगा, ठीक है, तो सेम। 14वां पद तो इसी मतलब एक ही समांतर श्रेणी का हिस्सा है, तो दोनों का प्रथम पद बराबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 14 से कम 13D माइनस 10 से कम 9D, A+13D माइनस A-9D, ए से गया हो, ठीक है ना, 13D में से 9D आ गया, तो आपका भैया 9 1 10 4D, ठीक है ना। अब डी का मान कितना है, डी का मान दिया गया है, सारवंतर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 रखो, 4 × 3 = 12, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, फिर से देख लो यार। चलो, ये क्वेश्चन खुद से करोगे, 22 में पूछा है, ये भी खुद से करोगे, होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से करोगे भाई आप लोग, छोड़ने के लिए बोले हैं। खुद से करोगे, इसको भी खुद से करोगे, खुद से करोगे, इसको भी खुद से करोगे। चलो एक बार देखते हैं भाई, बहुत दूर तक पहुंच गए, इसको भी खुद से करोगे भाई। अभी बनाए हो इस टाइप का क्वेश्चन, बना लेना है, छोड़ो इसको, इस ये टाइप नहीं हुआ है। कौन सा पद 51 है? तो
कर लोगे खुद। 51 यानी कि टीएन बराबर दिया गया 51 बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन। ए बराबर दिया गया 11, डी बराबर दिया गया 15 में से 11 गया 4, ठीक है ना, चेक कर लेना इनका मान। ये आप रहने दो अभी, ये भी रहने दो आप। कुछ क्वेश्चन रिपीट है, उससे परेशान। पदों की संख्या निकाले, अंतिम पद यानी कि टीएन बराबर 8 दिया गया है, ए बराबर 41 दिया गया है, और डी बराबर 38 में से 41 जाएगा, 38 दो 40 माइनस का 3 है सर। बना लोगे पदों की संख्या यानी कि एन बराबर हुआ एन का मान निकालना है, और टीएन का फॉर्मूला जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे करके बना लोगे आप। ये भी आप लोग खुद से करोगे, ये भी खुद से करोगे, ये भी खुद से करोगे, छोड़ो इसको, खुद से करोगे, होमवर्क जरूरी है भाई। ये भी खुद से करोगे, 24 में पूछा है, छोड़ो इसको, खुद से करोगे, ठीक है। जो टाइप पढ़ा दिए उसको तो बना सकते हो ना। ये भी खुद से करोगे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, जब जरूरत लगेगा तो हम बता देंगे। ये भी खुद से करोगे, छोड़ो इसको, छोड़ो, खुद से, खुद से करोगे, ठीक है। प्रथम इन प्राकृतिक विषम संख्याओं का फल निकालोगे, ये हम बताएंगे, ठीक है ना, कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, क्लास बहुत देर का हो गया, ठीक है ना। और आप लोग पहले क्या करना कि जो बेसिक क्लास है उसको पहले ध्यान से देखना, और मैं जो भी पढ़ाया हूँ उस बात को ध्यान से समझना, थोड़ा समय देना, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाओगे तो बनेगा 100%। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज के लिए जो भी पढ़ाया हूं मैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है।